जय हिंद, जय श्री राम। आज दोस्तों बात करेंगे कि जो दिल्ली के अंदर में आईएएस कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, उनमें से एक के अंदर में पानी भर गया और जिसके अंदर 3 से ज़्यादा छात्रों की मृत्यु हो गई। सबसे पहले तो ये है कि वो कोचिंग सेंटर कहाँ चल रहे थे और क्या उनकी परमिशन थी या नहीं थी। ये कोचिंग सेंटर एक बेसमेंट में चल रहा था और वहाँ पर जो अनियमितताएँ बढ़ती जा रही थी, उसके बारे में एक छात्र ने सबसे पहले 26 जून को शिकायत की थी JNT वालों से कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप कृपया कार्रवाई कीजिए। लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में 15 जुलाई को उसने रिमाइंडर दिया और फिर 22 जुलाई को रिमाइंडर भेजा। लेकिन इन रिमाइंडरों को भेजने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई थी 26 जून को जो शिकायत की गई थी वो सभी जानकारी में, तो उसके बाद 2 रिमाइंडर और दिए गए। इन बिटवीन शायद 29 तारीख को जो फायर डिपार्टमेंट है, उस फायर डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग को एक NOC दे दिया फायर का कि भाई इसमें कोई फायर हैजर्डस चीज़ें नहीं। और क्या दिया गया उसके अंदर में कि जहाँ पर ये क्लासें चल रही थी, उस क्लासेस को, उस जगह को फायर सर्विसेज ने बताया कि ये स्टोरेज है। और यही चीज़ फायर डिपार्टमेंट को बताई थी उसके मालिकों ने। अब बात यह आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके अंदर पानी भरा और ये कैसे हुआ। देखिए, इसके लिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार तो वो व्यक्ति जो इसका संचालन कर रहा है, जो इन बच्चों से मोटी मोटी फीस लेते हैं। उसके बाद में प्रदेश सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है MCT की या NDMC की कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा गलत ना हो जो कि आउट ऑफ द वे है। इन लोगों ने आंखें बंद रखी। दिल्ली सरकार जो कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अपने शीश महल के ऊपर में करोड़ों रुपये खर्च किया है जिसने, लेकिन उसने कभी भी किसी ऐसे काम के लिए पैसा खर्च नहीं किया जो कि लोगों की भलाई के लिए हो। हुआ क्या था इसके अंदर, देखिए, कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं था। लोग कहते हैं, या इस गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार के, वो कहते हैं कि किसी ने वहाँ पर ला कर के गाड़ियों से ट्रक से पानी पलट दिया था। 1 ट्रक या 2 ट्रक जितना रहा होगा। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब, एक गाड़ी में कितना पानी आता जाए? ज़्यादा 1 लाख लीटर, 2 लाख लीटर, कितना पानी? वो हुआ कैसे? क्योंकि इन लोगों ने कभी भी नालों की, सीवर की कभी सफाई नहीं करवाई। हाँ, सफाई कागज़ों में ज़रूर हुई, लेकिन प्रैक्टिकली काम बिल्कुल नहीं हुआ। तो प्रथम दृष्टया इसके अंदर में जिम्मेदार जो है वो इसको चला रहा है IAS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, ट्रेनिंग नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को। सबसे पहले तो वो दोषी है इसके अंदर में। उसके बाद में दिल्ली प्रदेश के सभी मंत्री इसके साथ साथ में जो दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो अपने आप को जेल में बंद होने के बाद भी मुख्यमंत्री कहता है और बना हुआ है, ये लोग जिम्मेदार हैं। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि सबसे पहले इन लोगों के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि ये अब सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। और कोई भी सरकार है वो एक कमीशन बना देगी, एक SIT बना देगी कि भाई इसके हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसके अंदर में किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। कारण बिल्कुल साफ़ है, नियमों की अनदेखी हुई, फायर डिपार्टमेंट ने अनदेखी करी। फायर डिपार्टमेंट ने वहाँ पर जाकर के कोई प्रैक्टिकल इंस्पेक्शन नहीं किया। किसी भी राज्य सरकार के मंत्री ने, जो इससे संबद्ध मंत्री है, उसने कभी भी जाकर के स्थिति का जायज़ा नहीं लिया। पूरी दिल्ली में कहीं का भी नहीं लिया कि वहाँ पर पानी की निकासी का क्या बंदोबस्त है, क्या नहीं है। पूरी दिल्ली जरा सी बरसात होती है और तालाब बन जाती है। वैसे केजरीवाल ने कहा तो था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, तो वो तो इसने कर दिया। लेकिन अब जिम्मेदारी आ जाती है केंद्र सरकार की कि केंद्र सरकार इनके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन ले और कम से कम दिल्ली की जनता को इस टाइप की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। किसी का भी बेटा इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।